सगे भाई ने किस तरह परदेश में रहने वाली बेवा बहन की जायदाद पर कब्जा किया। वो बहन जो 15 साल तक अपने भाई को हर महीने लाखों रुपए बेचती रही, इस उम्मीद के साथ कि भाई मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बना देगा, भाई मेरी पाकिस्तान में जायदाद बना देगा, जिंदगी के किसी भी हिस्से में अगर मैं पाकिस्तान जाऊं या मेरी बेटियां पाकिस्तान जाएं तो कम अज कम अपने घर में रह सकेंगी। इस बहन को क्या मालूम था कि मेरा भाई वफा तो दूर की बात, मेरा भाई मेरे ही खरीदे हुए पैसों से घर में दाखिल तक नहीं होने देगा। तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। ये बहन दिल बर्दाश्ता होकर दोबारा पाकिस्तान से बरतानिया चली गई और इसके बाद कभी पाकिस्तान आने का सोचा ही नहीं, क्योंकि भाई ने इतना मायूस किया। कोई गैर नहीं, अपना ही सगा भाई, जिसने इतना मायूस किया कि भाई को कहा कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, तुम्हें अल्लाह पूछेगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, ना मैं जायदाद के लिए कोई अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी, ना पुलिस के पास जाऊंगी, क्योंकि जो तुमने किया है तुम्हारे आगे आएगा। जनाबी अली, एक पाकिस्तानी खातून है जो बरतानिया में रहती हैं, एक अरसे से बरतानिया में रह रही हैं। चंद साल कबल इनके खावंद का इंतकाल हुआ। खावंद के इंतकाल के बाद अपनी बेटियों की कफालत खुद की, बेटियां माशाल्लाह अच्छा पढ़ भी रही हैं और आगे अपनी बेटियों को इंशाल्लाह वो एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना भी चाहती हैं। साथ ही साथ भाई जो कि पाकिस्तान में था, उसने कहा कि तुम बरतानिया में रहती हो, डॉक्टर खातून है, अच्छा कमाती हैं। भाई ने कहा कि पाकिस्तान में भी तुम कुछ ना कुछ अपनी जायदाद बना कर रखो, पाकिस्तान में तुम्हारा घर होना चाहिए, तुम्हारी बेटियां अगर पाकिस्तान आए तो आकर अपने घर में तो रह सकेंगी। बहन अपने भाई की बातों में आ गई और कहा कि तुम्हारा मशवरा बिल्कुल ठीक है, मैं पाकिस्तान में जायदाद खरीद लेती हूँ। इस बहन ने फेसबुक के जरिए मुझसे रब्ता किया, अपनी जो कहानी बताई, यकीन जानिए रो भी रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि मेरे आंखों के आगे जो पर्दा था भाई के हवाले से, या भाई को मैं अपना मुहाफिज समझती थी, खावन तो दुनिया से चला गया, भाई एक रह गया था, उसने भी मेरे साथ बेवफाई की। अच्छा हुआ जल्द ही सब कुछ खुलकर सामने आ गया, क्योंकि मैं अगर मजीद पैसे बेचती रहती तो सब कुछ वो भी जाया हो जाना था। जनाबी अली, इस बहन ने अपने भाई के मशवरे पर काम करते हुए 15 साल तक लाखों रुपए बेचती रही। यहाँ तक कि जब उसका खावंद हयात था, खावंद को पता भी था कि ये जो मेरी बीवी है पाकिस्तान पैसे बेचती है, इसका जो भाई प्रॉपर्टी खरीदेगा इसी के नाम लगा देगा, चले जिंदगी के किसी भी हिस्से में अगर आना जाना कभी हो भी तो कम अज कम अपने घर में रह तो सकेंगी। खावंद के इंतकाल के बाद इस खातून ने कभी पाकिस्तान आने का सोचा ही नहीं, क्योंकि अकेली रह गई थी, बेटियों की कफालत करनी थी। अब एक अरसा गुजर चुका था, पैसे भी भेज रही थी। भाई ने यह तक कहा था कि घर बन चुका है, तस्वीर भेजी और मैं उस घर में खुद भी रहता हूँ, रखवाली करता हूँ, घर मेरे नाम है, जब तुम पाकिस्तान आओगी तुम्हारे नाम मैं घर लगा दूंगा। बहन ने भाई का शुक्रिया अदा किया कि तुमने मुझ पर एहसान किया, तुमने मुझे अच्छा मशवरा दिया, अगर तुम मशवरा ना देते तो शायद मेरी आज पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ना होती। बहन भाई आपस में बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। बहन हर कॉल पर अपने भाई का शुक्रिया अदा करती थी कि तुमने मेरी जिंदगी आसान कर दी है, मैं यहाँ पर रहकर बच्चियों की कफालत तो कर रही हूँ, इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में बच्चियों की शादियां भी करूंगी, लेकिन मुझे पता तो होगा कि बरतानिया में बेशक मैं कुछ नहीं खरीद पाई, क्योंकि वहां पर जायदाद बनाना बड़ा मुश्किल काम है, महंगी जायदाद मिलती है। पाकिस्तान में अपनी जमीन खरीद रखी है, पता तो है कि जिंदगी में मैंने कुछ किया या मैंने मेहनत मुशक्कत करके कुछ तो बनाया अपनी बेटियों के लिए। जनाब अली, बेटियां खुश कि हमारी अम्मा ने मामू के जरिए पाकिस्तान में घर बना रखा है। बेटियां बार बार माँ को कहती थी कि अम्मा आप बड़ी हो गई हैं, हमारी तालीम भी मुकम्मल होने के करीब करीब है, क्यों ना हम पाकिस्तान कभी जाएं, जाकर वहां पर रहें। और माँ एक ही बात करती थी, बेटा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जब रिश्ते देखने हो फिर पाकिस्तान जाऊं, एक ही मरतबा तुम लोगों की शादियां भी करूं और शादियां करने के बाद आप लोगों के खावंद को भी अपने साथ ले आए, ताकि जिंदगी अच्छे से बसर कर सकें। इस बहन का ये कहना था कि मेरे ज़हन में कभी कभार ये भी ख्याल आता था, जो उसने मेरे साथ नेकी की मैं उसको भूल नहीं सकती, लेकिन जब पाकिस्तान जाऊंगी तो इसके एक बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगी, यानी अपने भतीजे को अपने पास बरतानिया ले आऊंगी। और दूसरी जानिब भाई को इस बात का नहीं पता था कि मेरी बहन मेरे बारे में या मेरे बेटों के बारे में क्या सोच रखती है। एक पॉजिटिव सोच की मालिक, एक अच्छी सोच की खातून, लेकिन मिला क्या आखिर में धोखा। जनाबी अली, बेटियां जवान हुई, पाकिस्तान जाने का फैसला किया और कहा कि जाकर कोई 5-6 महीने उस घर में रहते हैं, 5-6 महीने में एक दो रिश्ते देखेंगे, एक तो अपने भांजे के साथ कर लूंगी, दूसरा कोई गैरों में देखकर या किसी अच्छी जगह रिश्ता मिलने के बाद मैं वापस पाकिस्तान से बरतानिया आ जाऊंगी। ये बहन पाकिस्तान पहुंची, भाई को कहा कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। भाई तो पहले टाल मटोल करता रहा कि वजह क्या है पाकिस्तान आने की, क्या करना है यहाँ पर आकर, कुछ भी नहीं है,
तुम्हारा घर है, मैं घर में यहाँ पर रह रहा हूँ, नया बना हुआ घर था, बहन ने मना किया था कि भाईजान घर रेंट पर नहीं देना, आप बेशक खुद यहाँ पर रहें, क्योंकि जो भी शख्स आएगा पता नहीं वो घर का ख्याल रखे या ना रखे। भाई साहब खुद घर में रहते रहे, ना कभी रेंट पर दिया, और यहाँ तक कि अपने बेटों को भी साथ मिला लिया। अपने बेटों से कहा कि इस घर में रहने का मेरा एक मकसद है, मैं रेंट पर तो दे सकता हूँ, रेंट भी खा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस घर में रहकर अपने प्रॉपर कदम जमाए रखूँ। अगर किसी को रेंट पर दूँ, कोई कब्जा ना कर ले, क्योंकि भाई की नज़र थी उस घर पर और वो चाहता था कि मैं इस घर को कभी भी अपनी बहन के हवाले नहीं करूँगा। जनाब अली खातून ने अपने भाई को आखिरकार मनाया, पाकिस्तान आकर भाई से मिलना चाहा और कहा कि भाईजान बताएं घर किस जगह पर है, मैं चाहती हूँ आकर रहूँ, मेरी बेटियां रहें, सुकून से 5-6 महीने पाकिस्तान गुजारना चाहती हूँ। जनाब अली बहन आई, घर में दाखिल हुई, भाई का रवैया ऐसा था कि जैसे नफरत सी खा रहा था और उसको बुरा लग रहा था कि ये आ क्यों गई है। इस बात का भी उसको डर था कि बहन पाकिस्तान आएगी और आकर उस मकान को अपने नाम लगाएगी, और मकान तो वो नाम करना चाहता ही नहीं था, जिस वजह से उसको बहन का पाकिस्तान आना खटक रहा था कि कभी भी झूठ ही हो जाए कि मेरी बहन पाकिस्तान आए। जनाब अली बहन ने कोशिश की मकान नाम करवाने की, लेकिन भाई का जो आगे से रवैया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। बहन को गालियां, बहन के साथ बदतमीजी, और बेटियों ने जब अपने मामू का सलूक देखा तो माँ से कहा कि हमारा इस घर में एक पल भी रहना नहीं मुमकिन, यानी उस बहन को उस घर में ठीक से कदम भी जमाने नहीं दिए। बहन को अपने ही बनाए हुए घर में रहना भी नसीब ना हुआ कि बहन अपने भाई के रवैये से तंग आकर जब मकान अपने नाम करवाने की कोशिश की तो साफ इनकार की वजह से, बजाय अदालतों के चक्कर खाने के, बजाय पुलिस को कहने के, बजाय कंप्लेन करने के, खामोशी से वापस बरतानिया चली गई। जाकर अपने भाई से सिर्फ 2 बातें कहीं। कहा कि एक तो तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ अल्लाह तुम्हें पूछेगा, दूसरा मैं पाकिस्तान आई इस मकसद के लिए थी कि मकान भी अपने नाम करवाऊंगी, और इसके अलावा तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके तुम्हारे बेटे को बरतानिया अपने पास ले जाऊंगी। ये दोनों बातें कहकर अपने भाई का नंबर ब्लॉक किया, और अरसा 5 साल से अपने भाई का नंबर ब्लॉक रखा हुआ है, कभी भी अपने भाई से राब्ता किया ही नहीं। इस बहन ने अपनी दुख भरी कहानी मेरे साथ शेयर की और कहा कि बहन भाइयों से बढ़कर सगे रिश्ते कौन से होते हैं, इसके अलावा इंसान किसी पर एतबार नहीं करता, लेकिन जब अपने ही इस तरह का सलूक करें तो फिर इंसान किसी पर क्या एतबार करे। जब भाई अपनी बहनों को धोखा दे दें, और वो भी बेवा बहन, भाई को पता भी है कि बहन का खावत इंतकाल कर चुका है और मैंने ही अपनी बहन को देखना है, मैंने ही अपनी बहन की बेटियों की शादियां करनी है, लेकिन वो भाई जिसको एक कैनाल का प्लॉट, एक कैनाल का घर लेकर बैठ गया, नहीं मालूम जिंदगी कब तक है या कितनी सांसें हैं। दुनिया से चले जाने के बाद उस घर में आकर उस शख्स के बेटे तो रह लेंगे, लेकिन हिसाब किसको देना पड़ेगा? उस भाई को जिसने अपनी बहन की जायदाद पर कब्जा किया। राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई स्टोरी जिसको शेयर किया जाए नाम लिए बगैर, तो लाजमी बताइएगा, क्योंकि अक्सर लोग अपनी कहानियाँ शेयर करते रहते हैं। मैं खुद अक्सर सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं किस स्टोरी पर बात करूँ, क्योंकि बेशुमार लोगों की कहानियाँ मुझ तक पहुँची हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं, आपने हमारा नाम नहीं लेना, लेकिन स्टोरी लाजमी शेयर करें। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।